नमस्कार। एक कहावत तो सुनी होगी कि चोर चोर मुसेरा भाई। तो अब तीन चोर इकट्ठा हो चुके हैं, एक तो पाकिस्तान, एक तुर्की और एक बांग्लादेश। बात आज हम लोग इस मुद्दे की करने वाले कि क्या तीनों चोरों के इकट्ठा होने से भारत के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है या फिर। हालांकि आज के दिन अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में एक मैप बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जिसके अंदर भारत के काफी सारे जो जिले हैं और म्यांमार का एक जो जिला है उस मैप के अकॉर्डिंग वो बांग्लादेश के दिखाए गए हैं, जिसको ग्रेटर बांग्लादेश कहा गया है। इनके पीछे ये बांग्लादेश की करतूत नहीं थी, इसके पीछे किस देश की करतूत है, वो पाकिस्तान या तुर्की है, इस बात को पूरा समझेंगे। सबसे पहली बात, आप लोग एक बार मेरे पीछे जो ये मैप देख रहे होंगे, यहां पे ये तुर्की है, ये वाला एरिया जो है पाकिस्तान का और ये वाला बांग्लादेश का। तीनों के तीनों जो है वो इस्लामिक देश है। अब इस्लामिक देश है तो इसी वजह से आप लोग समझते होंगे कि इसके अंदर जो है फ्रेंडली जो नेचर इन तीनों का आपस में होना तय भी था। अभी हाल ही में देखा यह गया था कि जब तुर्की की बातें की जाए तो तुर्की ने खुला समर्थन किया था पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का केवल पहली बार समर्थन नहीं किया, चाहे आप यूएन की बातें कर लो, चाहे राजनीति बातें कर लो, हमेशा से तुर्की ने पाकिस्तान का ही समर्थन किया है। तुर्की ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान के मेंबरशिप के लिए, किसके लिए, न्यूक्लियर सप्लायर के लिए। भारत और तुर्की के भी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया, तब हमें यह देखने के लिए मिला कि पाकिस्तान ने जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो सारे के सारे ड्रोन जो है 350 से भी अधिक जो ड्रोन थे वो सारे तुर्की की मदद से ही पाकिस्तान में आए थे या फिर तुर्की ने ही बनाए थे। आप ऐसा भी कह सकते हो। अब इन चीजों के ऊपर आप लोगों को 2023 का वो बात याद आती होगी जब एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। जब 2023 के अंदर तुर्की के अंदर बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसके अंदर काफी सारे जान भी चली गई थी, उस समय की बातें की जाए तो भारत एकमात्र एक ऐसा देश था जो तुर्की के साथ खड़ा था। फिर भी तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने एक ही काम किया कि भारत की पीठ पर छुरा घोंप दिया। तुर्की जरूरी किस लिए था, तुर्की जरूरी इसलिए भी था क्योंकि तुर्की जो है यूरोप और एशिया के बीच का एक पुल माना जाता है। या फिर यह भी कहा जाए कि जो नाटो का एकमात्र मुस्लिम जो देश है वो तुर्की था। इस वजह से जो है भारत जो है तुर्की के साथ में रिलेशन अच्छे करना चाहता था, या फिर यह कहा जाए कि भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। परंतु तुर्की के जो संबंध है वो किसके साथ में ज्यादा अच्छे थे, तो ये अच्छे थे केवल और केवल पाकिस्तान के साथ में। अब पाकिस्तान ने तुर्की और बांग्लादेश के भी रिलेशन के बीच में मध्यस्थता का काम किया है। ये तो चीजें थी जब जहां पे दोस्ती निभाई जाती है तो वहां पे दुश्मनी है ना। भारत की जनसंख्या जो है अपने आप से ही, या फिर ये कहूं कि भारतीय जनता जो है देख लेती है कि दोस्ती हमने निभाई, वो सामने वाला नहीं निभा रहा, तो अब हमारी दुश्मनी भी देखो। तो हर जगह एक ही ट्रेंड होने लग गया और वो ट्रेंड होने लग गया तुर्की का बाइकॉट। अब तुर्की का बाइकॉट लाजमी भी था। अब तुर्की के बाइकॉट से तुर्की के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इफेक्ट नहीं पड़ा, इस बात को आगे जान लेंगे। परंतु उससे पहले एक बार यह जान लेते हैं कि भारत और तुर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशन है इतने बढ़िया क्यों रिलेशन है, ऐसा क्या है इनके चीजों के बीच में, क्यों हमेशा तुर्की का जो एक स्टैंड, जो एक पलड़ा जो है वो पाकिस्तान के साथ में ही हमेशा से भारी रहा है। उसके बारे में एक बार इन दोनों के बारे में जान लेते हैं क्या चीज और क्यों है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें कि तुर्की पाकिस्तान का समर्थन का कारण क्या है, तो सबसे पहला जो कारण है वो है मुस्लिम बहुल राष्ट्र का होना। मतलब ये दोनों एक दूसरे को भाईचारे के नजरों से देखते ये भी है। हमेशा भारत का विरोधी ही रहा है तुर्की, क्योंकि जब जब भी कश्मीर मुद्दे की बातें की गई तो तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का ही समर्थन किया, भारत के हमेशा अपोजिट में भी रहा है। यूएन में तुर्की ने कई बार कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र भी कहा है, जिससे भारत कई बार इससे नाराज भी हो चुका। अब इन चीजों की नाराजगियों को दूर करने के लिए 2023 में प्रयास भी किए गए, परंतु ये सारे के सारे पाकिस्तान का हमेशा समर्थन ही रहा है। वहां के अगर मैं सैन्य की बातें करूं, रक्षा सहयोग की बातें करूं, तो ये हमेशा, या फिर आर्थिक सहयोग की भी बातें की जाए तो तुर्की का हमेशा पाकिस्तान के साथ में ही रहा है, क्योंकि तुर्की जो है पाकिस्तान को भाईचारे की नजरों के रूप से देखता है। मतलब उसको भाईचारे वाला ही रूप मानता है, यारी दोस्ती की दूसरे के साथ में भाड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये देखा कि तुर्की को कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर भारत को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब भारत के द्वारा क्या चीजें की गई वो भी मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। तुर्की कैसे समर्थन कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो वो कूटनीति, जितने भी मंच है वो हमेशा भारत के विरोध में ही रहता है और पाकिस्तान के समर्थन में ही जो है बात करता है। जितने भी रक्षा सौदा होता, रक्षा जो
रक्षा के साथ साथ में आर्थिक जो सौदे होते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के साथ में ही होते हैं। प्रोपोगेंडा मीडिया जो है या फिर टीआरटी वर्ल्ड जैसे जो न्यूज चैनल है आपके पास में या फिर मीडिया की बातें की जाए तो उसमें हमेशा पाकिस्तान का नैरेटिव ही जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। साथ में अगर रक्षा जितनी भी परियोजनाएं होती है तो पाकिस्तान की तुर्की के साथ में होती है, तो ये एक डिप्लोमेटिक अगर बातें की जाए तो वो हमेशा है अपवर्ड ही रखता है। मैं बातें कर रहा था कि कितना नुकसान हुआ है फिलहाल की अगर बातें की जाए, जब बायकॉट की बातें की जाए तो सरकार तो ठीक ठीक, यहां की जनता भी बड़ी एक्टिव, हमारे देश की जनता इतनी एक्टिव है कि हमने तुर्की का बायकॉट इस कदर से किया कि जो मेक माई ट्रिप जो वहां पे लोग घूमने के लिए जाते हैं तो मेक माई ट्रिप जो है उसकी बुकिंग जो है ड्रॉप हो चुकी थी 60%। मतलब जो जो बुक लोग वहां के लिए करते थे घूमने के लिए वो 60% जो है वो डाउन हो चुके थे। जबकि कैंसिलेशन की बातें की जाए तो 250% कैंसिलेशन हुआ। केवल इस इसकी बात नहीं करेंगे, एक और वहां पे सिमिलर जो बहुत ज्यादा प्रचलित है जैसे मेक माई ट्रिप है वैसे ही क्लियर ट्रिप नाम से है जिसका कैंसिलेशन 260% रहा। अब इन चीजों के बीच में हमने एक चीज और भी देखी, वो देखा कि तुर्की के बाद में जो है ना बांग्लादेश के ऊपर बड़ा एक्शन लिया गया है और भारत ने 770 मिलियन डॉलर का जो व्यापार है उसके ऊपर बैन लगा दिया। एक प्रकार से हमने तुर्की का तो बायकॉट किया ही किया था। अब बांग्लादेश के ऊपर जो ये मार पड़ने वाली थी इसका क्या रीजन था, इसका सबसे बड़ा रीजन अभी हम लोग जानेंगे। अब इतनी बड़ी अगर मार अगर कोई झेल रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। इसके पीछे कारण था क्या, वो था चिकन नेक। चिकन नेक क्या है, तो चिकन नेक एक प्रकार का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो एकमात्र अभी के लिए जब 770 जो है आपके पास में मिलियन डॉलर का जो जब नुकसान हुआ है तो ये एकमात्र एक ऐसा रूट छोड़ा है हमने जिसके माध्यम से जो अब नेपाल या फिर भूटान के जो अपना अगर ये ट्रेड करना चाहता है तो ये कर सकता है, परंतु भारत के साथ में ट्रेड जो है सारे के सारे जो रास्ते हैं भारत ने जो लैंड कस्टम जो है स्टेशन है सारे के सारे बंद कर दिए हैं। अब ये एक अहम जो है मुद्दा क्यों बना हुआ है, अहम मुद्दा इसलिए बना हुआ है कि आप जानते हैं कि जब शेख हसीना की जब सरकार हुआ करती थी तब बांग्लादेश के भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। जैसे ही वहां के तख्ता पलट हुआ तो वहां के प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं और वहां के प्राइम मिनिस्टर आते हैं मोहम्मद यूनुस नाम से। अब मोहम्मद यूनुस क्या करते हैं, चाइना के पास में जाते हैं और चाइना से कहते हैं कि आप आओ हमारे देश में, और हमारे देश में एक लाल मोनिर हाट एयरबेस है उसका प्रस्ताव दिया था चाइना को। अब ये वही एयरबेस है, अगर मैं बांग्लादेश की बातें करूं तो ये बांग्लादेश है, तो यहां पे है। और ये जो चिकन नेक के नाम से जाना जाता है ये है। मतलब महज अगर मैं बातें करूं कि भारत के अंदर और इस एयरबेस की दूरी कितनी है तो इसकी दूरी महज 20 किलोमीटर दूर ही हमारे देश का बॉर्डर है। अगर चाइना यहां पे एयरबेस बनाता है तो ये हमारे लिए और भी खतरे की घड़ी हो जाएगा। अब खतरे की घड़ी को देखते हुए तो भारत ने फिर बढ़िया सा स्टेप ये लिया कि भाई बांग्लादेश अगर ऐसे काम कर रहा है तो बांग्लादेश के साथ में जो ट्रेड जो हो रहा है आपके पास में 770 मिलियन डॉलर का, अब इसके ऊपर पूर्णतः जो है बैन लगा दिया। साथ में दूसरी बात एक तुर्की वाली भी बात इसके अंदर और इन्वॉल्व हो जाती है। पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश के और तुर्की के रिलेशनों के बीच में कुछ एफर्ट्स डाले जाते हैं और जब ये एफर्ट्स डाले जाते हैं तो क्या होता है कि भारत के जो पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश में तुर्की की जो गतिविधियां वो तेजी हो जाती है। अब उनके द्वारा मतलब तुर्की के द्वारा वहां पे सल्तनत ए बांग्ला नाम से एक कथित एक आपके पास में एक इस्लामिक एक समूह जो है ढाका के अंदर जो बांग्लादेश की राजधानी है वहां पे ये समूह देखा जाता है और ये समूह बार बार एक ही चीज का एक मैप का जो है वो जिक्र करता है जिस मैप का नाम है ग्रेटर बांग्लादेश। इसके अंदर क्या था कि म्यांमार का अराकान हो गया, भारत का बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, और मैं ये कहूं कि जो पूर्वोत्तर जो हमारे जो राज्य हैं उनके बहुत सारे जिले जो है वो इसी के अंदर दिखा दिए जाते हैं। और ये करने वाला कौन था, ये करने वाला एक ही था जिसका नाम है तुर्की, और तुर्की का एक सत्तारूढ़ी पार्टी जिसको एकेपी के नाम से जाना जाता है उसका एक एनजीओ है। उस एनजीओ के द्वारा बांग्लादेश में काफी वो जो एनजीओ काफी सक्रिय एक्टिव तो हो ही गया था। उसी एनजीओ के द्वारा जो है ये मैप हर जगह जो है वायरल किया जाता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो है वायरल किया जाता है। अब इसके ऊपर जो है ये आपत्ति किसको होगी, तो भारत को होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर इन्वॉल्व जो है वो भारत की दिखाई दी गई थी। अब इससे एक चीज और पता चल गया था कि इसमें दो ही देश की चीजें जो है ना एक्टिवली जो है इसमें ऐड की गई थी, एक तो म्यांमार की और दूसरा हमारे भारत की।
तो इन दोनों के साथ में ही जो बांग्लादेश जो पहले जो है एक भीगी बिल्ली की तरह जो दिखाई देता था, अब इसको समर्थन मिल चुका था तुर्की का, समर्थन मिल चुका था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जो है पाकिस्तान के टुकड़े, जैसे कि वहां के अगर मैं बातें करूं बलूचिस्तान की, तो उसने अलग से ही विद्रोह कर रखा था, तो वो फिलहाल जो है ठंडा पड़ा हुआ है। परंतु उसकी जो कूटनीति जो है तुर्की को और बांग्लादेश को पास लेके आने की, वो उसमें कामयाब रहा, जिसके कारण जो है बांग्लादेश जो है अब भारत को आंख दिखाने का जो है अलग से काम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर मैं आज ही सुप्रीम कोर्ट की बातें करूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने, जब आप लोगों को पता है कि जब अमित शाह ने यह कहा था कि भारत जो है किसी जो एरे गहरे के लिए कोई रहने की जगह नहीं है, कि कोई भी आया, भारत जो धर्मशाला नहीं है, ये कहा गया था जब बांग्लादेश और जो श्रीलंका के जो कुछ लोग जो है इलीगल रूप से जो भारत रहते थे, जिनका कई बार रिलेशन जो है दिल्ली तक भी मिला है, उनको पैसे वैसे भेजने का भी मिला था वो चीजें, तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वास्तविकता है कि भारत पहले ही 140 करोड़ लोगों के साथ में है, तो हम और किसी देश के जो ये जो नागरिक जो आ रहे हैं, हम इनको अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात में साथ में ये भी हो गया कि जो बांग्लादेश के अंदर जो मैप वाला चीजें हैं, ये जो कॉरिडोर था, इसके ऊपर भी तो बहुत सारी चीजें विवादित हो चुकी थी। अब इन विवादित चीजों के अंदर भारत की जो जनता है वो पूर्णतः एक चीज के ऊपर उतर गई है, वो उतर गई इन सब के ऊपर बाइकआउट करने के लिए। और बाइकआउट सबसे पहले जो किया गया है वो तुर्की का किया गया है। अब मेरा आप लोगों से यही जानना है, क्योंकि इस चीज के माध्यम से हमने ये तो देख लिया कि किस प्रकार के बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और तुर्की जो है एक ही जो है आपके पास में एक ही सुर में रोते हैं, और एक ही सुर के अंदर इन तीनों का आपस में क्या रहता है, समर्थन रहता है। जो हमारे बगल में है या फिर जिसे हमने दोस्त माना था कुछ समय के लिए, उसी ने पीठ में छुरा घोंपने की भी कोशिश की गई है। फिर भी हालांकि भारत इन चीजों से कोई भी एक प्रकार से इनका देखा जाए तो रत्ती भर इनके साथ में फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि भारत के साथ में, भारत जो है 140 करोड़ लोगों के साथ में आगे बढ़ता और आगे हमेशा से बढ़ता रहेगा। हालांकि आपको क्या लगता है कि तुर्की को बाइकआउट करने से क्या तुर्की सुधर जाएगा, या फिर बांग्लादेश को बाइकआउट करने से क्या बांग्लादेश सुधर जाएगा, या फिर कोई और कठोर एक्शन लेने का जो है कार्य करना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और जरूर बताना, क्या बाइकआउट करना ही एक इलाज है या फिर कोई और इलाज इनका करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।